नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। मानसून आ रहा है, कहीं 5 दिन तो कहीं 10 दिन लेट पहुंचने की मौसम विभाग की बातें हैं। बिहार, उत्तर प्रदेश या कि हिंदी भाषी उत्तर भारत के राज्यों में किसान मानसून के बादलों को लेकर क्या कुछ तैयारी कर रहा है, इसका जवाब बुआई के सीजन के बाद मालूम होगा। हिसाब से मौसम विभाग और केंद्र सरकार ने मानसून के कमजोर रहने का हल्ला गांव देहात तक पहुंचा दिया है। इसका किसान परिवारों पर असर होगा। सरकार ने खराब मानसून के संकट की तैयारियों के संकेत दिए हैं। किसान को राहत या कि डीजल में सब्सिडी तक का भरोसा है। मैसेज है कि बादल कम बरसे तो सिंचाई से खेती करें, मगर क्या किसानों में इससे भरोसा बना होगा? आर्थिकी में मानसून के असर की बड़ी बड़ी चर्चाएं हैं, लेकिन ज्यादा जरूरत किसान की मनोदशा को समझने की है। वह किसान जो पिछली फसल में भी मारा हुआ है, वह 10 तरह के संकटों से गुजरा हुआ है और आगे भी संकट है। इसका मंडी, स्थानीय कारोबार में अलग तरह का असर है। बुनियादी मुद्दा है कि गड़बड़ मानसून के चलते केंद्र और राज्य सरकारों ने कमर कसी हुई है या नहीं। सरकार के रुख ने किसान और खेती में क्या ये भरोसा बनाया है कि उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ा हुआ है? आज इस पर चर्चा है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल बंसल हैं। अनिल जी, मानसून की खबर को लेकर जमीनी तौर पर किसान गांव देहात में किस तरह की धारणा बनी है? क्योंकि मीडिया में सरकार ने जो कुछ चेताया, जिस तरह की बातें हुई, उसका जमीनी तौर पर कैसा असर महसूस हो रहा है? देखिए व्यास जी, जो अभी सरकार ना कुछ ज्यादा ही आशंकित हो गई। पहले उन्होंने कहा कि 92% आएगा नॉर्मल से मानसून, फिर कुछ और कमी की बात की, तो इससे कहीं ना कहीं एक तरह का भय पैदा हुआ है किसान के भीतर। अब किसान को लगता है कि जो पिछली बार गन्ना बोया था, यूपी की बात लीजिए आप, बिहार की लीजिए, मध्य प्रदेश में इस बार जो गेहूं का काफी बड़ा उत्पादक राज्य रहा है और मध्य प्रदेश के गेहूं की बड़ी शान है, वो भी वहां भी किसान इस बार उस संकट में रहा। उतना बहुत मुश्किल से सरकार ने जब निर्देश दिए कड़ाई बरती, तब खरीद केंद्रों पर गेहूं खरीदा गया। तो ये जो स्थिति है किसानों की, किसान कर्ज में डूबा हुआ है। जो मोदी सरकार ने कहा था, किसानों को मोदी सरकार से मोदी से बहुत ज्यादा अपेक्षाएं हैं, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम जो लागत मूल्य है उसके ऊपर 50% प्रॉफिट करके दाम तय करेंगे। वो अभी बाकी है, सरकार ने भी किया नहीं है वो। तो किसान समझता है कि भाई पहले साल में नहीं कर पाएगा तो अगले साल में करेंगे। तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार को किसानों पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि किसान कहीं ना कहीं मोदी की तरफ देखते रहे और मोदी ने भी उनको लक्ष्य किया था अपने चुनाव से पहले। नहीं, वो सवाल नहीं। सवाल ये कि अभी मानसून की तात्कालिक जो मार है या जो तात्कालिक जो अनुभव, उसमें बुआई का माहौल, स्थानीय मंडी में, कारोबार में, बीज खरीद और ये सब का क्या माहौल? देखिए, आप जो पिछली फसल व्यास जी गई है, अभी जो उत्तर प्रदेश की बात करें गन्ना, बंगाल की बात करें आलू, कितनी दुर्गति वहां आलू की हुई है, 2-2 रुपए प्रति किलो। तो किसान कहीं ना कहीं उसको अपनी जो जीन्स है, एक तो उसका मूल्य नहीं मिल रहा, और जो ऋण की हालत है, आप बिना गारंटी दिए कार के लिए लोन ले सकते हैं। किसान को अगर लोन लेना है बैंक से तो उसको अपनी जमीन गिरवी रखनी पड़ती है। ये भी अपनी तरह से पुरानी बात हो गई है। अभी मौजूदा तौर पर वो बुआई की तरफ जाएगा, आगे की फसल की तैयारी में है या नहीं है? देखिए, किसान तो व्यास जी मजबूरी है किसान की, उसको कर्जा चाहिए, सरकार नहीं देती तो वो महाजन से लेता है, नहीं चुका पाता तो आत्महत्या करता है। जो आप अगर जमीनी हकीकत देखें, किसान उसके कुआं और खाई वाली स्थिति है। नहीं, जैसे लगता है नहीं बोएगा। नहीं, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि नहीं, आप सिंचाई कर सकते हैं, डीजल पे हम सब्सिडी देंगे, हम मनरेगा को लेकर तैयारी कर रहे हैं, रोजगार बनाएंगे। तो ये जो अभी तो संकट के बीच की जो ये तैयारियां हैं, कह रहा हूं, इसका मैसेज अभी तो सिर्फ बातें हो रही हैं। अभी ओलावृष्टि से कितना नुकसान हुआ आप जानते, पिछले साल का जो नुकसान था, एक साल बाद उसकी मुआवजे के चेक मिल रहे हैं। अभी इस बार जब यूपी में ये 75 रुपए का चेक आया किसान का, तो हास्यास्पद स्थिति हुई। आखिर वहां के मुख्यमंत्री को कहना पड़ा कि कम नुकसान हुआ है, ज्यादा मिनिमम 1500 रुपए का चेक देंगे। तो ये जो स्थिति है, जमीनी हकीकत, कृषि मंत्री की भावना अच्छी होगी, वो कह भी रहे हैं, लेकिन कैसे वो करेंगे? डीजल किसान को अलग से कौन देगा, सस्ती दर पर कौन देगा, इसकी कोई मॉडल नहीं। लेकिन मानसून खराब आएगा, ये आशंका जाहिर करने से किसान को इसका फायदा हुआ होगा या उसका मनोविज्ञान में उस पर ज्यादा दबाव बना होगा? इससे तो किसान को मनोविज्ञान में दबाव नहीं, पर फायदा तो ये कि वो तैयारी उसी हिसाब से अपने करके चलेगा। जी करेगा, लेकिन उसको डर लगता है ना कि अब मैं कर्जा लेकर लगाऊंगा, मान लो बारिश नहीं आई। आप जानते हैं कि अपने देश में आधी से ज्यादा खेती सिंचाई पर आधारित है। अभी हमारे पास प्राकृतिक उस तरह के जो मैन मेड साधन है वो उतने नहीं है, तो बारिश नहीं आती तो किसान का बीज भी नहीं लौटता। कई बार आपदा आती है,
पूरे आंधी तूफान आता है तो बाग में से जो है बागवानी नष्ट हो जाती है। तो और जो बीमे की स्थिति है, मुझे लगता है जैसे अभी जनधन योजना के तहत जो बीमा, सुरक्षा बीमा, जो 2 तरह की बीमा योजनाएं प्रधानमंत्री लाए हैं, कहीं ना कहीं फसल बीमा जो है उस तरह की एक योजना लाने की आवश्यकता है और वो सस्ता हो। उसमें प्रीमियम अभी जो बीमा कंपनियां लेती है इतना ज्यादा लेती हैं कि किसान उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं, मानसून को लेकर जो केंद्र सरकार ने इस बार की पूरे एडवांस के अंदर बाकायदा मौसम विभाग की जो जानकारी है, जो उनका आंकलन है, उसको जिस तरह बताया गया, वो अप्रोच ठीक है या उसके बजाय उसको छोड़ देना चाहिए, उसको दबा के रखना चाहिए? अभी जब आया नहीं है, अभी आया नहीं, आप डरा रहे हैं भेड़िया है भेड़िया है, क्या पता, अभी तो हम अनुमान ही है। मानसून पिछले साल भी कमजोर था लेकिन बाद में बारिश काफी हुई, आपने देखा। तो ये तो बाद में अभी बेहतर भी हो सकता है। बेहतर हो सकता है। आपने आपके कारण रिजर्व बैंक के जो चेयरमैन है, गवर्नर है, उन्होंने कह दिया कि भाई जरा डरने की बात है, अभी हम जो इंटरेस्ट रेट वगैरह कम नहीं कर रहे, मुद्रास्फीति बढ़ सकती है, खतरा है मानसून का। दूसरे जो हमारे ये है शेयर बाजार है, उसमें कोलैप्स लगातार पिछले हफ्ते आपने देखा कितना तेजी से हुआ। नहीं, वो तो ठीक है, वो तो ऊपर की माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल का अगर फर्क देखा जाए तो बुनियादी मुद्दा यह है कि मानसून का सरोकार किसान से है, खेती से है, उसके नाते ये आगाह करके उस पर सरकार का ने जिम्मेवारी निभाई, ये आगाह करना ज्यादा खराब। आगाह करना तो व्यास जी, आगाह करने से क्या होता है, आप उसके वैकल्पिक उसको मदद के रास्ते बताएं कि अगर ऐसा हुआ तो हमने ये तैयारियां की है, आपको मिलेगा। तो किसान, और चिंता मत करिए, आप पूरा बुआई करिए, आप डरिए मत, आपकी फसल नहीं लौट के आएगी तो हम उसका भरपाई करेंगे। ये कि प्रदेश सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वो बुआई पर पूरे उसमें कमी न आने दे, ये फोकस होना चाहिए। क्योंकि जो आपने देखा पिछले साल जो 2013-14 का सत्र था, उसमें 265 मिलियन टन पैदा हुआ था अपने देश में। पिछले साल 251 मिलियन टन हुआ था, घटा था। और इस बार भी देखने की बात है कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो कहीं ना कहीं किसान की उत्पादन भी घटता है, उसकी लागत बढ़ती है और उसकी रिकवरी नहीं हो पाती। वो डरा हुआ है किसान जो है, तो आपने डरा दिया उसको, आप उसको सुविधाएं दीजिए। और जमीनी हकीकत में देखिए, अभी जो हालत है वो गन्ना, अभी सरकार चाहती है कि विविधीकरण हो, दालें बोइए, दलहन है, तिलहन है, उसके दाम अच्छे मिलते हैं, पर किसान जमीन का एकदम विविधीकरण नहीं कर सकता, उसके लिए उस पर रिस्क लगता है। नहीं, लेकिन जैसे मेरे फिर यहाँ कहना उत्तर प्रदेश को लेके कि गन्ना किसान बहुत बुरी तरह लगातार फंसा रहा है, वो क्यों नहीं विविध अब छोड़ के दूसरी फसल की तरफ क्या करे सकता? क्योंकि दूसरी फसल अगर वो बोएगा तो कई फसलों में रिस्क है। मान लो आप सब्जी बोते हैं, फूल की खेती करते हैं, तो खेत को, मिट्टी को एकदम डाइवर्ट नहीं आप कर सकते। जैविक पर आप आना चाहते हैं तो 2-3 साल, जैसे आप जीएसटी के लिए कह रहे हैं कि राज्यों को 5 साल हम भरपाई करेंगे, टैक्स के मामले में नुकसान होगा, वैसे आपको किसान को कहना पड़ेगा कि आप डाइवर्सिफाई करिए, आप दूसरी फसल बोइए, नुकसान होगा तो सरकार उसकी भरपाई करेगी। मिनिमम इतना पैसा आपको प्रति बीघा के हिसाब से नहीं आता है तो हम देंगे। तो किसान डाइवर्सिफाई कैसे करे? अब उसको गन्ने में, अब देखिए इस बार पूरे 5 सीजन बंद हो गया, चीनी मिलें पहले बंद हो गई, हाई कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, क्यों सरकार लागू नहीं करा रही? किसान को गन्ने का दाम नहीं मिल रहा। अभी हाई कोर्ट ने फिर कहा है कि 25 जून तक उनको भुगतान करिए। पिछला भुगतान उनको मिला नहीं, लागत खेत में कैसे लगाएंगे? आगे कर्ज देंगे तो उसका ब्याज है। सरकार को घोषणा करना चाहिए कृषि मंत्री जी को कि जाइए, चिंता मत करिए, बिना ब्याज के कर्जा लीजिए, आपको जो है चिंता करने की जरूरत नहीं, बुआई क्षेत्र बढ़ाइए, डीजल से सिंचाई करिए। ये ठोस वायदे न होना, ये सबसे बड़ी कमी है। मानसून का संकट तो बता दिया, लेकिन इस तरह के प्रबंध में किसान को भरोसा लेना में कमी रही है। आज हालत क्या है व्यास जी? आजादी के समय देश की जीडीपी में कृषि का योगदान 50% था, आज 15% वो योगदान रह गया है। लगातार मोदी खुद चाहते हैं कि प्रति हेक्टेयर उत्पादन बढ़े उसी खेत में, क्योंकि जमीन तो बढ़ेगी नहीं, अब तो उत्पादकता खेती की बढ़ानी पड़ेगी। तो किसान कैसे बढ़ाएगा? उसको आप उन्नत बीज दें, अच्छे खाद दें, सस्ती दर पे। वो खेती पर जब सब्सिडी की बात आती है तो पूरी दुनिया चिल्लाती है, अमेरिका में हमसे ज्यादा सब्सिडी है। तो किसान की जो समस्या है, मुझे लगता है अभी सरकार की उतनी प्राथमिकता किसान नहीं है जितना होना चाहिए। जी अनिल जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है।